10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाने वाली देवरानी। सुबह 7 बजे राशि अपने कमरे में अपने बेटे रोहन को स्कूल के लिए रेडी करके किचन में जाकर पोहे बनाने की तैयारी करती है। बड़े से भगोने में पोहे धोती है और बड़ी सी कढ़ाई को गैस चूल्हे पर रखकर उसमें मसाले डालकर पोहे बनाती है। तब तक उसके सास ससुर प्रभा, भैरव, नंद, दीपा और देवर अभय हॉल में आ जाते हैं। दीपा अपनी कजिन सिस्टर्स को कॉल करके नाश्ते के लिए बुलाती है। आ जाओ सब लोग, कुछ ही देर में नाश्ता रेडी होने वाला है। अभय भी कॉल करके अपने कजिन ब्रदर्स को बुला लेता है। भाभी ने नाश्ता लगभग बना ही लिया है, आ जाओ जल्दी से। उन दोनों की तरह ही प्रभा और भैरव भी अपने भाइयों और जेठानी और देवरानी को बुला लेते हैं। उनके आने से पहले राशि बड़े से बर्तन में पोहे और प्लेट्स लेकर वहां पहुंच जाती है। उनके आने के कुछ देर बाद खानदान के बाकी लोग चंपा, रमेश, सरिता, बसंत, नीलम, पंकज, रजनी, आरती, संजय और जितेंद्र और रोहन भी हॉल में पहुंच जाते हैं। नीलम, रजनी, आरती और दीपा मिलकर सबको पोहा सर्व करती हैं। सब लोग जैसे ही पोहे को देखते हैं तो राशि बहू, नाश्ते में पोहा तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन पोहे की जगह कचौड़ी होती तो और मजा आ जाता। अरे भाई, कचौरी के साथ समोसा होता तो और ज्यादा मजा आता। नाश्ते में कचौरी समोसे के साथ जलेबी होती तो क्या बात थी। राशि अपनी सास की बात का जवाब दे पाती उससे पहले उसकी नजर पोहे की प्लेट को घूर रहे अपने बेटे और पति पर पड़ती है। कल नाश्ते में तुम यही सब बनाना बहू। हाँ, एक यही काम तो रह गया है मेरे पास कि मैं नाश्ते में इस खानदान के सब लोगों की फरमाइशें पूरी करती रहूं। आप सबने सोचा भी है कि इतने बड़े खानदान के लिए नाश्ता बनाने में कितना टाइम और मेहनत लगती है। बहू, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। इतना बड़ा खानदान है तो नाश्ता बनाने में टाइम तो लगेगा ही। मैं क्या सोच रहा था कि आज तुम नाश्ते में आलू के पराठे बना देती तो मैं ऑफिस ले जाता। मम्मी, आज मेरा मन कटलेट खाने का कह रहा है। जो बना है चुपचाप खाओ और जाओ स्कूल और ऑफिस। मुझे और भी काम होते हैं, मैं सिर्फ नाश्ता बनाने नहीं बैठूंगी। अरे यही बात तुम प्यार से भी तो कह सकती थी, इतना भड़कने की क्या जरूरत थी। क्या कहा तुमने? मैं तो कह रहा था कि पोहे भी आलू के पराठे से कम टेस्टी नहीं है। बोलता हुआ जितेंद्र पोहा खाने लगता है। कुछ ही देर में सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करके जितेंद्र रोहन को लेकर घर से बाहर चला जाता है और राशि, दीपा मिलकर झूठे बर्तन लेकर किचन पहुंच जाती है। सिंक में झूठे बर्तन रखकर दीपा हॉल में जाकर झाड़ू लगाने लगती है। तब तक राशि सिंक में रखकर कढ़ाई साफ करने लगती है। तभी दीपा हॉल में झाड़ू लगाकर किचन पहुंचती है और भाभी, आप अकेले ही इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों साफ करने लगी? मैं आ रही थी ना आपकी मदद करवाने के लिए। रहने दीजिए ननन जी, मैं खुद साफ कर लूंगी। राशि की बात को नजरअंदाज करके दीपा कढ़ाई साफ करवाने लगती है। भाभी जी, आपके लिए एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? जब से इस खानदान की बहू बनकर आई हूँ, मेरे लिए तो यही बात गुड न्यूज होती है कि सबने नाश्ता कर लिया और सबको पसंद भी आया। भाभी, आप भी ना कैसी बातें करने लगती हो। मैं अभी मम्मी पापा की बातें सुनकर आई हूँ। वो आपकी देवरानी लाने की बात कर रहे थे। ये देवर जी के लिए गुड न्यूज होगी, मेरे लिए नहीं। अगर मम्मी पापा मेड लाने की बात करते तो वो मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात होती। वो मेरे लिए गुड न्यूज होती क्योंकि कम से कम वो मेरा हाथ तो बटाती काम में। भाभी जी, आपकी देवरानी आएगी तो वो भी तो आपकी हेल्प करवाएगी ना। क्या पता करेगी या नहीं ननन जी, कहीं उसके बदले का काम भी मुझे ही ना करना पड़ जाए। आपस में बातें करते हुए दोनों नंद भौजाई बर्तन साफ करके घर के दूसरे काम करने लगती हैं और प्रभा और भैरव अभय को लेकर लड़की देखने चले जाते हैं। शाम को वो घर वापस आकर घर के बड़े से आंगन में खानदान के और लोगों के साथ बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में राशि उनके पास चाय लेके पहुंचती है। बताओ कैसी लड़की थी, 4 लोगों का नाश्ता तक नहीं बना सकी। ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले ही उठा सके। खासकर सुबह सुबह पूरे परिवार को नाश्ता करवाने की जिम्मेदारी। इसे परिवार नहीं, इसे खानदान बोलते हैं और इस खानदान में 20-25 लोग हैं। अब आप ही बताइए कि भला एक अकेली लड़की पूरा खानदान कैसे संभालेगी? राशि बहू, मैंने तो संभाला ही है और तुम भी तो संभाल रही हो। अगर मुझे पता होता कि मुझे ससुराल आकर पूरे परिवार की नहीं बल्कि खानदान की सेवा करनी होगी तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। क्या भाभी जी, आप भी? हमारे खानदान में कहाँ ज्यादा लोग हैं, सिर्फ 25-30 लोग ही तो हैं। 25-30 लोग सिर्फ नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। एक दिन आप पूरे खानदान के नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी उठाओ तो आपको समझ में आए। अरे बहू, तुम भी कहाँ से इस नालायक की बातों में पड़ गई। इसे चाय दो और मार्केट जाकर सुबह के नाश्ते के लिए मैदा ले आओ। मैदा? क्यों? उसी से बनेंगे ना गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ी और जलेबी। राशि सबको चाय देकर अपने कमरे में जाकर रोहन को होमवर्क करवाने लगती है। कुछ ही देर में जितेंद्र ऑफिस से वापस आकर राशि के बगल में बैठ जाता है। मैं अब और इस खानदान में नहीं रह सकती।
क्या हुआ? आज हमारी श्रीमती जी इतनी गर्म क्यों हैं? देखो, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस खानदान के लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, जब देखो तब नाश्ता बनाने का हुक्म देते रहते हैं। बोलती हुई राशि आंगन में हुई सारी बातें जितेंद्र से बताती है। मैं तुमसे बता रही हूँ, मैं अब किसी का हुक्म नहीं सुनने वाली। अरे श्रीमती जी शांत हो जाओ, मैं बाजार जाकर ग्रोसरी ले आता हूँ। बोलकर जितेंद्र कपड़े बदलकर मार्केट चला जाता है। जितेंद्र इसी तरह राशि का गुस्सा शांत करता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक सुबह जब राशि किचन में गैस पर बड़ा सा तवा चढ़ाए नाश्ते के लिए पराठे बना रही थी, तभी नया सूट पहने और मेकअप किए दीपा और नीलम वहां आती हैं। भाभी जी, अभी तक आपका नाश्ता रेडी नहीं हुआ? हमें अबे भैया के लिए लड़की देखने जाना है, जल्दी करो। राशि कुछ बोल पाती उससे पहले ही हॉल में इकट्ठे हो चुके खानदान के बाकी के लोग। बहू जल्दी नाश्ता बनाओ, हमें समय से निकलना भी है, हम वहाँ देर से नहीं पहुँचना चाहते। लड़की देखने इन्हें जाना है और नाश्ते के लिए परेशान मुझे कर रहे हैं। ये नहीं कि आज नाश्ता बाहर कर लें, इन्हें नाश्ता घर में ही करके ही जाना है। बड़बड़ाती हुई राशि जल्दी जल्दी पराठे बनाती है और अपनी दोनों नंदों के साथ हॉल में बैठे सभी लोगों को ले जाकर सर्व करती है। हॉल में बैठे सभी लोगों ने राशि की बातें सुन ली थी। राशि बहू, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? मैं कह रही थी कि आप सब लड़की देखने जा रहे हो तो वहाँ नाश्ता तो मिलेगा ही, वो भी एक से ज्यादा, तो फिर घर से नाश्ता करके क्यों जा रहे हो? क्या पता वहाँ कैसा मिले है, और वैसे भी हमें तो तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता ही पसंद है। सब लोग पराठे खाना शुरू करते हैं। बहू तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ चलकर देखना कि तुम्हारी देवरानी तुम्हारी तरह मेहनती है या नहीं। आखिर उसे तुम्हारे साथ ही तो घर संभालना है। मैं नहीं जा रही कहीं। तभी वहां ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर जितेंद्र आता है। चली जाओ ना, और देखो जो गलती तुमने की है वो तुम्हारे होने वाली देवरानी ना करे। अरे कैसी गलती जितेंद्र? अरे कोई गलती नहीं पापा, मैं तो बस राशि को आप लोगों के साथ जाने के लिए मना कर रहा हूँ। जितेंद्र की बात सुनकर राशि अपने कमरे में जाती है और जल्दी से नई साड़ी पहनकर आती है और अपने सास ससुर देवर नंद और अपने बड़े ताया और ताई सास के साथ सुरभि के घर पहुंच जाती है। सुरभि के मम्मी पापा विमला और हरीश ने उनके स्वागत की तैयारी पहले से कर ली थी। हॉल में रखे टेबल पर रखे दही बड़े, समोसे, कचौड़ी, आलू के पराठे, काजू कतली, नमकीन, रसमलाई देखकर सब खुश हो जाते हैं। उन सभी को सुरभि के मम्मी पापा सम्मान पूर्वक सोफों पर बिठाते हैं। आपकी एक और बेटी है क्या हरीश जी? नहीं भैरव जी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसलिए क्योंकि इतना सारा नाश्ता अकेली आपकी बेटी सुरभि ने तो बनाया नहीं होगा। आप भी कैसी बातें करते हो? माँ बेटी ने मिलकर बनाया होगा या फिर होटल से मंगवाया होगा। ये सब सुरभि ने अकेले ही बनाया है, वो अभी और भी कुछ बना रही है। विमला आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही सुरभि किचन से पटियाला सूट पहने रबड़ी लिए वहां पहुंच जाती है। उसे देखने आई किसी का भी ध्यान सुरभि पर नहीं जाता। वो सब तो उसकी कुकिंग से ही इम्प्रेस हो चुके थे, सिवाय राशि के। एक अकेली भला इतना सारा नाश्ता कैसे बना सकती है? मेरी बेटी बहुत होशियार है, वो मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर लेती है। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, खासकर अलग अलग तरह के स्नैक्स बनाना। हाँ, हमें ऐसी ही छोटी बहू चाहिए थी। हमें आपकी बेटी पसंद है। बस ऐसे ही पसंद कर लिया आप सबने मेरी बेटी को। हाँ, पसंद तो आएगी ही ना इन सबको बहू, क्योंकि इन्हें बहू नहीं शेफ चाहिए जो बड़े खानदान को सुबह सुबह नाश्ता बनाकर खिला सके। दीदी, आपने कुछ कहा? नहीं, मैं तो बस अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। भड़ास? कैसी भड़ास? सुरभि सोचती रह जाती है और उसकी शादी अभय से तय हो जाती है और अगले ही महीने वो अभय की दुल्हन और बड़े खानदान की बहू बनकर अभय के घर पहुंच जाती है, जहां उसका सभी के द्वारा जोरों शोरों से स्वागत होता है। और शाम को उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी, जिसमें मोहल्ले की औरतों के साथ साथ उसके खानदान की औरतें भी शामिल होती हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद हॉल में अपनी सास, जेठानी और खानदान की औरतों के साथ खड़ी सुरभि। मैं तो थक गई, बस इतने में थक गई देवरानी जी। अभी तो आपकी पहली रसोई की रस्म बाकी है, जिसमें आपको अपने पूरे खानदान के लिए कुछ स्पेशल बनाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं जेठानी जी। वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी छोटी बहू, अभी तुम हम सबके साथ डिनर करके आराम करो, थकी हुई हो ना। प्रभा बड़ी ही आसानी से बात संभाल लेती है। सुरभि पूरे परिवार के साथ डाइनिंग हॉल में डिनर करके अभय के साथ अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर सुरभि नहा धोकर नई साड़ी पहने हॉल में पहुंचती है, जहां पहले से ही उसका पूरा खानदान मौजूद था और उसके सास ससुर भी। देखो बहू, ये है हमारा पूरा खानदान, जिसके लिए आज तुम्हें कुछ स्पेशल बनाना है। सुरभि अपने खानदान के हर एक सदस्य को ध्यान से देखती है और फिर, वाह, इतना बड़ा खानदान! ये हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं कुछ
अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं। आज मुझे मौका मिला है तो शुरुआत नाश्ते से ही करूंगी। मैं अपनी पहली रसोई में अपने पूरे खानदान को नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। मैं सोच रही थी कि कहीं तुम इतना बड़ा खानदान देखकर घबरा न जाओ, इसलिए कल तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मम्मी जी, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। सुरभि अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी जेठानी वहां आती है और देवरानी जी, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना, तो नया नया जोश, नई नई खुशी है। कुछ दिनों बाद देखूंगी तुम्हारा ये जोश और खुशी रहती है या हवा होती है। ये मेरी जेठानी इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हैं? कल से देख रही हूँ। खैर, मुझे क्या करना है जेठानी की बातों से। मुझे तो पहली रसोई में पूरे खानदान का दिल जीतना है। सोचती हुई सुरभि किचन में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही दीपा मौजूद थी। दीपा सुरभि को रसोई के बारे में सब कुछ बताकर हॉल में आकर सब लोगों के साथ बैठ जाती है। तब तक जितेंद्र और अभय भी वहां आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद 1 घंटा हो गया, बहू अब तक कुछ बनाकर नहीं लाई। सुरभि न जाने किचन में क्या करने लगी। कहीं इतने बड़े खानदान के लिए नाश्ता बनाते बनाते बेहोश तो नहीं हो गई मेरी प्यारी देवरानी? बड़ी बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तभी वहां सुरभि बड़े से बर्तन में बालूशाही, श्रीखंड, कचौड़ी और आलू बड़े लेकर आती है और सबको सर्व करती है। सभी लोग जैसे ही बालूशाही खाते हैं तो अरे छोटी बहू, तुमने टाइम जरूर लगाया, लेकिन तुम्हारे बनाए नाश्ते बहुत स्वाद हैं। अरे भैया, ऐसा लगता है जैसे नाश्ते में ही हमारा पेट भर जाएगा और आज हम सब दोपहर का खाना खाएंगे ही नहीं। आप सब मेरी इतनी तारीफ मत करो, कहीं मैं चने के झाड़ पर न चढ़ जाऊं। नहीं छोटी भाभी, वाकई नाश्ता बहुत अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगा बनाने में। आप सब चिंता मत करिए, कल से मैं सिर्फ 10 मिनट में आप सबको नाश्ता बनाकर खिलाया करूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बहू? आप बस देखती जाना मैं कैसे क्या करूंगी। बड़ी आई 10 मिनट में इतने बड़े खानदान के लिए नाश्ता बनाने वाली। मुझे 2 घंटे से 1 मिनट भी कम टाइम नहीं लगता और ये 10 मिनट में बनाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बनाएगी। सोचते हुए राशि की हंसी निकल जाती है। वो अपनी हंसी दबाए हुए अपने रूम में चली जाती है। सुरभि ने पहले ही दिन पूरे खानदान को नाश्ता खिलाकर सबको इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन फिर भी सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर बहू 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता कैसे बनाएगी और क्या बनाएगी? सोचते हुए सभी लोगों का दिन गुजरता है। रात होती है और अगली सुबह भी। सुबह सुबह सुरभि का पूरा परिवार और खानदान हॉल में इकट्ठा होता है। कुछ ही देर में नई साड़ी पहने और गीले बाल बांधती हुई सुरभि वहां आती है। अरे, आप सब इकट्ठे भी हो गए? आप सब बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। बोलती हुई सुरभि किचन में चली जाती है और उसके जाने के बाद उसकी जेठानी दीवार पर टंगी घड़ी देखती है जो 8 बजा रही थी। मैं भी तो देखूं मेरी प्यारी देवरानी की बातों में कितना दम है और ये 10 मिनट में क्या बना कर लाती है, उबला पानी या फिर गर्म हवा। राशि सोचती ही रह जाती है और सुरभि किचन में गर्मा गर्म भजिए, इमली की चटनी और सैंडविच बनाकर ले आती है। बहू, ये क्या, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम 10 मिनट में नाश्ते में इतना कुछ बना लोगी। अभी आप सबने मुझे अच्छे से जाना कहा है। आप बस देखते जाओ मैं पूरे खानदान को 10 मिनट में नाश्ते में क्या क्या बनाकर खिलाती हूँ। देवरानी जी, या आपने कैसे कर लिया? बस मेरा जादू जेठानी जी, आप भी चक्कर देखो और बताओ स्वाद है कि नहीं। सुरभि अपनी जेठानी की तरफ इमली की चटनी में डुबाकर पकौड़े बढ़ाती है और जैसी वो चखती है तो तुम्हारे हाथों में स्वाद भी है देवरानी जी, इम्प्रेसिव। एक तरफ जहां राशि अपनी देवरानी के बनाए पकौड़ों की तारीफ कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आखिर देवरानी ने ऐसे कैसे कर लिया? मुझे तो 2 घंटे लग जाते हैं नाश्ता बनाने में और 10 मिनट तो ये सोचने में ही लग जाते हैं कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन मेरी देवरानी ने 10 मिनट में इतना टेस्टी नाश्ता कैसे बना लिया? कुछ तो झोल है। राशि सोच रही थी कि तभी उसकी देवरानी की नजर उस पर पड़ती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप क्या सोच रही हो? बस यही सोच रही हूँ कि आपने सिर्फ 10 मिनट में इतना टेस्टी नाश्ता कैसे बना लिया, वो भी पूरे खानदान के लिए। ये मेरी एक ट्रिक है, आप कहो तो मैं आपको भी सिखा दूं। नहीं नहीं, मुझे आपकी ट्रिक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से नाश्ता बनाकर ही खुश हूँ। राशि रोखा बोलती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी दीपा सुरभि के पास सैंडविच लेने जाती है। ननन जी, आप एक बात बताओ मुझे। क्या भाभी? जेठानी जी ऐसे ही रूड हमेशा से थी या अभी अभी हो गई हैं? नहीं छोटी भाभी, पहले बड़ी भाभी बहुत स्वीट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे न जाने क्या हुआ कि वो इतनी रूड हो गई। तभी राशि स्कूल ड्रेस में रोहन को अपने साथ लिए हॉल में आती है और दोनों की बातें सुनकर मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाभी जी, हम दोनों आपकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे पता है मेरी कौन सी तारीफ हो रही थी। बोलती हुई राशि वहां से रोहन के साथ चली जाती है और उसे स्कूल बस में बिठाकर वापस आती है।
दूसरे दिन भी राशि की देवरानी ने पूरे खानदान को अपने बनाए नाश्ते से खुश कर दिया था। और फिर अगली सुबह जब राशि अपने कमरे में रोहन को नहलाकर स्कूल ड्रेस पहना रही थी तभी, मम्मी आज मुझे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाना है। ठीक है मेरा बच्चा, मैं बना दूंगी। रोहन को स्कूल के लिए तैयार करके राशि किचन में जाती है तो देखती है कि वहां पहले से ही उसकी देवरानी मौजूद है और उसने बेसन का चीला, दही वड़ा और इडली बना ली है। ये क्या? मैं सोच रही थी कि आज तुम्हें नाश्ता बनाते हुए देखूंगी और तुमने इतनी जल्दी बना भी लिया। जल्दी नहीं जेठानी जी, सिर्फ 10 मिनट में। सुरभि अपना बनाया हुआ नाश्ता डाइनिंग हॉल में ले जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी करने लगती है। डाइनिंग हॉल में पहले से ही सभी घर वाले मौजूद थे। सुरभि के पहुंचते ही वो सभी खानदान के दूसरे लोगों को भी बुला लेते हैं। वो सभी जैसे ही सुरभि का बनाया नाश्ता चखते हैं तो, छोटी बहू ये तो कमाल हो गया, तुम जब से आई हो तब से हमें सुबह सुबह ही नाश्ता मिल जाता है, नहीं तो बड़ी बहू तो हमें लंच के टाइम पर नाश्ता देती थी। किचन में फ्रेंच फ्राइज तलती हुई राशि अपनी सास की बात सुनती है और गुस्से से भरी डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। क्या कहा मम्मी जी आपने? मतलब छोटी बहू के आते ही आपने बड़ी बहू की बुराई शुरू कर दी? ये कौन सी बात होती है भला? मैंने भले ही नाश्ता देर से करवाया हो, लेकिन करवाया तो है ना, वो भी पूरे खानदान को। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 25 से 30 लोगों के लिए नाश्ता बनाने में टाइम लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि देवरानी जी सिर्फ 10 मिनट में ही पूरे खानदान के लिए पता नहीं कैसे नाश्ता बना लेती है। बहू, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, बस तुम्हारी देवरानी की तारीफ कर रही हूँ। और किसी की बुराई करने में और तारीफ करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सब समझती हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। बड़बड़ाती हुई राशि किचन में जाकर फ्रेंच फ्राइज और बर्गर बनाकर रोहन के टिफिन में रखती है और उसे स्कूल भेजकर घर के दूसरे काम करने लगती है। उसी दिन शाम को राशि छत पर खड़ी सब्जी लाले का इंतजार कर रही थी। तभी देखती है कि घर के बाहर मोहल्ले की औरतें रूबी, नेहा और अनुपमा को अपनी सास के साथ खड़ी हुई और सुनती है उनकी बातें। तुम्हें पता है कि मेरी छोटी बहू सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बना देती है, और वहीं मेरी बड़ी बहू तो पूरे 2 घंटे लगाती थी। तुम्हारी छोटी बहू अपनी जेठानी से होशियार है। मैं इतने सालों से इन सब के लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना रही हूँ तो उसका कुछ नहीं। 2 दिन से मेरी देवरानी 10 मिनट में नाश्ता बनाकर क्या खिलाने लगी, सब उसी के गुण गाने लग गए हैं। अचानक से सब लोगों का बदला रवैया राशि को पसंद नहीं आ रहा था। वो चुपचाप छत से नीचे उतर आती है और अपने कमरे में जाकर रोहन को होमवर्क करवाने लगती है। तभी उसके पास उसकी देवरानी झोला लिए हुए आती है और, जेठानी जी आप क्या कर रही हो? चलो ना मार्केट चलते हैं। देख नहीं रही हो, मैं रोहन का होमवर्क करवा रही हूँ। और वैसे भी तुम्हें मार्केट क्यों जाना है? बस सुबह के नाश्ते के लिए कुछ मसाले और सब्जियां लेनी है। मैंने यहाँ का मार्केट नहीं देखा, तो प्लीज जेठानी जी चलो ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ और देखूंगी कि तुम कौन कौन से मसाले लाती हो जिन्हें नाश्ते में डालकर 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए टेस्टी नाश्ता बना लेती हो। दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही देर में घर के पास वाले मार्केट में पहुंच जाती हैं, जहां एक मसाले की दुकान में राशि अपनी देवरानी को ले जाती है, जहां से वो काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंठ, जीरा और सौंफ लेती है और सब्जी के ठेले पर जाकर मटर, शिमला मिर्च, धनिया, मिर्ची और टमाटर लेती है। चलो जेठानी जी घर चलते हैं, मैंने सब सामान ले लिया। सिर्फ इतने से सामान के लिए आप मार्केट आई थी? हाँ जेठानी जी। तो आप इन मसालों में सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाकर खिलाती हो? सिर्फ इन मसालों से ही नहीं जेठानी जी, अपनी एक ट्रिक से। और वो ट्रिक कौन सी है? वो मैं आपको घर चलकर बताऊंगी जेठानी जी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप आजमाओ अपनी ट्रिक और पूरे खानदान को खुश रखो। आपस में बातें करती हुई दोनों देवरानी जेठानी कुछ ही देर में घर वापस आ जाती हैं। वो दोनों किचन में जाती हैं। सुरभि सब्जियां और मसाले रखकर अपनी जेठानी के साथ डिनर के लिए सब्जी, रोटी और रायता बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। सबको डिनर करवाने के बाद और अपनी जेठानी के साथ किचन की सफाई करने के बाद सुरभि अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन रात के 12 बजते ही वो किचन में जाती है और धनिया साफ करने लगती है। सुबह का काम रात में कर लो, तभी तो 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनता है। और मेरी जेठानी से इतनी बात नहीं समझती है। सुरभि जल्दी जल्दी धनिया साफ करके काटती है, फिर प्याज, कटा हुआ प्याज और धनिया फ्रिज में रखकर मसाले भूनकर एक डिब्बे में रखकर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उसकी जेठानी हमेशा की तरह उठने के बाद सबसे पहले अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती है और फिर किचन में आती है और देखती है कि एक बार फिर उसकी देवरानी पूरे खानदान के नाश्ते के लिए पराठे और उपमा बना चुकी है। देवरानी जी, आप इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लेती हो? मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन आप हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो जेठानी जी। ठीक है, जाओ और पूरे खानदान को अपना बनाया नाश्ता सर्व करो। सुरभि हॉल में अपना बनाया नाश्ता ले जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी डोसा बनाने लगती है।
कुछ ही देर में डाइनिंग हॉल में पूरा खानदान इकट्ठा होता है और सुरभि का बनाया नाश्ता खाता है। उनके खाने के बाद राशि डोसा लेकर हॉल में पहुंचती है। बहू, तुमने नाश्ता लाने में देर कर दी। अब हमारा पेट भर चुका है और अब हम जा रहे हैं। खाकर तो देखो, मैंने आप सबके लिए इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है। राशि के कहने पर वो सभी डोसा खाते हैं, लेकिन पहला कौर मुंह में डालते ही, अरे ये क्या बड़ी बहू, तुम हमें कच्चा डोसा खिला रही हो। भाभी जी, आपने देवरानी से कुछ सीखो। वो 10 मिनट में नाश्ता बना के पूरे खानदान को खिलाती हैं, वो भी टेस्टी टेस्टी। आप इतना टाइम लगा लेती हो, फिर भी कच्चा नाश्ता खिला रही हो। आखिर मेरी देवरानी 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता कैसे बना लेती है? मैं उनकी ये ट्रिक पकड़ कर रहूंगी। उस दिन के बाद से राशि अपनी जेठानी पर नजर रखना शुरू कर देती है। सुरभि जो भी करती, जहां भी जाती, राशि उस पर नजर रखती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता जिससे उसका ध्यान सुरभि से हट जाता। एक शाम जब सुरभि हॉल में बैठी शिमला मिर्च काट रही थी और राशि उसके पास बैठी उसे एकटक देख रही थी, तभी उसका बेटा वहां आता है और, मम्मी चलो ना, मेरा होमवर्क करवा दो। बाद में, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। राशि अपने बेटे को तो बहाना बनाकर भगा देती है, लेकिन जब उसका पति आता है तब, राशि चलो आज बाहर डिनर करने चलते हैं, काफी दिन हो गए क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया। राशि उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ रेस्टोरेंट चली जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अगले दिन शाम को जब सुरभि मार्केट के लिए घर से निकलती है तो राशि भी उसके पीछे पीछे चल देती है, बिना उसकी नजरों में आए। लेकिन रास्ते में उसे दीपा, नीलम और आरती मिलती हैं। भाभी कहाँ जा रही हो? चलो ना हमारे साथ, आज हम आपको मूवी दिखाने ले चलते हैं। अरे मैं वो, तभी सुरभि उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। चलो चलते हैं। न चाहते हुए भी राशि अपनी नंदों के साथ मूवी देखने चली जाती है। दोनों नाकामियों के साथ भी राशि अपनी देवरानी पर नजर रखती है, लेकिन वो उसकी ट्रिक पकड़ने में नाकाम रहती है। फिर एक रात सबके खाना खा लेने के बाद और सबके अपने अपने कमरे में जाने के बाद किचन की साफ सफाई करके राशि हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और, मेरी देवरानी दिन में तो कुछ नहीं करती, लगता है वो रात में कोई झोल करके सुबह 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाती है। चाहे मुझे पूरी रात जागना पड़े, लेकिन आज मैं उसे पकड़ के रहूंगी। सोचती हुई राशि आंखें खोले बैठी रहती है, लेकिन 12 बजते बजते उसे नींद आ ही जाती है। तभी अपनी आंखें मींचती और जम्हाई लेती हुई उसकी देवरानी हॉल में पहुंचती है और उसे सोफे पर लेटा हुए सोते देखकर, जेठानी जी यहाँ क्यों सो रही हैं? जरूर मायके से कोई आने वाला होगा, उसी का इंतजार कर रही होंगी। बोलती हुई सुरभि किचन की तरफ चली जाती है और कुछ ही देर में किचन से अपना काम करके वापस आती है और अपनी जेठानी को हिलाते डुलाते हुए, जेठानी जी उठो, अपने कमरे में जाकर सो। तभी हड़बड़ाकर राशि उठकर बैठ जाती है और, क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ जेठानी जी, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। इतना बोलकर सुरभि अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुझे नींद कैसे आ गई? देवरानी जी ने अपना काम भी कर लिया होगा। सोचती हुई जल्दी से राशि किचन में जाती है, लेकिन वहां सब सामान व्यवस्थित और किचन साफ देखकर, आखिर ये करती क्या है और कैसे? अब राशि किचन से निकलकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगर वो फ्रिज खोलकर देखती तो उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक संडे की सुबह राशि अपनी देवरानी से पहली किचन में पहुंच जाती है। कुछ ही देर में जब उसकी देवरानी रसोई में आती है तो देखती है उसे 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए इंस्टेंट सूप बनाते हुए, फ्रिज में रखे कटे आलू फ्राई करके फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए और फ्रिज में ही रखे कटे धनिया मिर्ची से जल्दी जल्दी ऑमलेट बनाते हुए। अच्छा, तो ऐसी देवरानी जी 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाती है। अभी जाकर सबको बताती हूँ। सोचती हुई राशि किचन से डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। तब तक पूरा खानदान वहां इकट्ठा हो चुका था। आपको पता है हमारी छोटी बहू मोहल्ले में किस नाम से मशहूर हो गई है? अरे किस नाम से? 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाने वाली देवरानी के नाम से। राशि के कुछ बोलने से पहले ही सुरभि वहां अपना बनाया नाश्ता लेकर पहुंच जाती है और सबको सर्व करती है। छोटी बहू, तुमने तो हमारी आदत बिगाड़ दी है। जब से तुम आई हो तब से अगर हमें नाश्ते के लिए 10 मिनट भी इंतजार करना पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे 10 घंटे बीत गए हो। हमारी छोटी बहू इतनी होशियार जो है। होशियार या चालाक? आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मेरी देवरानी 10 मिनट में पूरे खानदान को नाश्ता कैसे करवाती है? हाँ छोटी बहू, बताओ ना, तुम ऐसा कैसे करती हो? हमें जानना है। मैं आप सबको क्या ही बताऊं? तुम किसी को कुछ मत बताओ देवरानी जी, मैं ही सबको सब बता देती हूँ कि तुम इंस्टेंट फूड इस्तेमाल करती हो और सब्जियां रात में ही काट कर फ्रिज में रख देती हो, जिन्हें तुम सुबह इस्तेमाल करती हो, जिससे तुम इतनी जल्दी पूरे खानदान के लिए नाश्ता बना लेती हो। इतने बड़े खानदान का नाश्ता बनाने की तैयारी तो रात से ही करनी पड़ेगी ना? छोटी बहू सही कह रही है, सच में तुम बहुत होशियार हो। बड़ी बहू, तुम्हें अपनी देवरानी से सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो उसकी चुगली करने में लगी हो।
तुमने सोचा होगा कि उसकी पोल खोल दोगी तो हम सब उसे डांटेंगे, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। मुझे शॉर्टकट लेना पसंद नहीं है, मैं जैसा करती आई हूँ वैसे ही करूंगी। गुस्सा होकर राशि अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन की घटना के बाद राशि किसी से भी ढंग से बात नहीं करती थी, जिस वजह से सभी घरवाले भी राशि से कटे कटे रहने लगे थे। फिर एक सुबह सभी घरवाले नए कपड़े पहने रेडी हॉल में बैठे थे। तभी राशि वहां आती है। उसे देखकर उसकी सास उसके पास जाती है और भाभी जी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। आप लोग जाओ, मुझे तो नाश्ता बनाने में काफी टाइम लगेगा। जेठानी जी ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने 10 मिनट में ही नाश्ता बना लिया है, आप जल्दी से रेडी हो जाओ बस। मैंने कहा ना मुझे टाइम लगता है। उस दिन से पहले तक सुरभि अपनी जेठानी की बातें सुनती आ रही थी, लेकिन उस दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। जेठानी जी आप मुझसे इतनी चिढ़ती क्यों हो? एक तो खुद आप अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहती और मैं बदलाव लेके आई हूँ तो आपको वो पसंद नहीं आया। खुद को बदलो, नहीं तो किचन में ही बंद होकर रह जाओगी, क्योंकि हमारा खानदान बहुत बड़ा है। हाँ खानदान बड़ा है, लेकिन इतने बड़े खानदान के साथ रहने की जरूरत क्या है? तभी जितेंद्र आगे आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। ये तुम सबके सामने क्या बोल रही थी राशि? मैं सही बोल रही थी। मैं कितना बोलती हूँ कि तुम सबसे अलग हो जाओ, अलग रूम लेकर रहो, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं हो। कम लोग होंगे तो कम काम होगा और मैं सब अच्छे से मैनेज भी कर लूंगी। तभी वहां रोहन और सुरभि आते हैं और उसकी बातें सुनकर जेठानी जी परिवार को तोड़ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से निकल जाता है तो परिवार तोड़ने की जरूरत ही क्या है। अब बिना कुछ बोले राशि नई साड़ी पहनती है और उन सभी के साथ हॉल में बाकी घर वालों के साथ आकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में पूरा खानदान पिकनिक के लिए निकलता है। वो सभी 4 कार्स में सवार थे। एक कार में सिर्फ राशि, रोहन और जितेंद्र ही थे। वो कार जितेंद्र ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में राशि की कई बातें घूम रही थी। तभी वो सभी एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। जितेंद्र तीखे मोड़ में गलती करता है और कार सीधा खाई में जा गिरती है। खुशकिस्मती से उनकी कार एक पेड़ के सहारे लटक जाती है। हमें बचाओ कोई। कार को खाई में गिरता हुआ पीछे आ रहे बाकी के लोग देखते हैं। वो सभी अपनी अपनी कारों से बाहर आते हैं और ह्यूमन चैन बनाकर राशि, रोहन और जितेंद्र को खाई में फंसी कार से बाहर निकालकर खाई से बाहर निकाल लेते हैं। तभी राशि, मैं इतने अच्छे खानदान से अलग होने वाली थी, सिर्फ नाश्ते की वजह से इन सब ने मिलकर हमारी जान बचाई, खुद की जान की परवाह किए बिना। जेठानी जी इसलिए मैं आपको समझा रही थी कि आप सबके साथ रहो। बड़े खानदान के अपने ही फायदे होते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। सोच अगर अभी आप अकेली होती तो क्या होता। देवरानी जी मैं इस खानदान के साथ रहने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब वो सभी पिकनिक कैंसिल करके घर वापस लौट कर आते हैं और अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी सिर्फ 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए पोहे, कचौड़ी, समोसे और जलेबी बनाकर हॉल में सर्व करती हैं। अरे वाह, पोहे, कचौड़ी, समोसे और जलेबी, इतनी सुबह वो भी गर्मा गर्म। बड़ी बहू तुमने तो कमाल कर दिया। मेरी तारीफ मत करो, मेरी देवरानी की तारीफ करो जिसने मुझे 10 मिनट में पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाना सिखाया है। उस दिन के बाद से 10 मिनट में पूरे खानदान का नाश्ता बनाने वाली देवरानी की तरह जेठानी भी 10 मिनट में नाश्ता बनाने लगी और फिर जेठानी के सारे गिले शिकवे दूर हो गए।